दोस्तों नमस्कार प्रणाम। हम आयुर्वेद केयर सेंटर चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। हर बार ही बताते हैं, बार बार बताते हैं कि हम हरिद्वार गुरुकुल से पास आउट हैं। इसके बताने का मेन मतलब जो मेरा आधार होता है वो यही होता है कि समाज को एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लिए पता चले कि भी संस्कार क्या होते हैं या काम के प्रति आपका लगाव क्या होता है। मैं वैदिक करता हूँ, जटिल रोगों का इलाज करता हूँ। जब मेडिकल साइंस जवाब दे देती है तब मैं कहता हूँ कि मेरे पास आ जाइए। मेरे पास आने का भाव सिर्फ एक होता है कि मैं हॉलिस्टिक साइंस आयुर्वेद में काम करता हूँ। ऋषि मुनियों की रची हुई साइंस है। समाज के अंदर बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि जी आयुर्वेद लेट असर करता है, ये होता है वो होता है। नहीं, मैं बिल्कुल अपने यकीन से अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये एक निश्चित ही हॉलिस्टिक साफ स्वच्छ साइंस है, ऋषि मुनियों की रचना है। ये भगवान ही जानता होगा कि उस टाइम कौन सी लेबॉर्ट्री थी जो इतना सारा कुछ है। और आज हमें सौभाग्य है इस चीज़ का कि हम ये काम कर रहे हैं। आज हम आपको एक पेशेंट को मिलवाने जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, लिटरेचर से आते हैं, पीएचडी की हुई है, बहुत ही जेंटल, जितना शब्द एक उसके आगे का इस्तेमाल कर सकते हैं समाज के लोग या वोकैबुलरी में, कि इतना साफ सुथरा बच्चा आप सोच नहीं सकते। इनके साथ पिछले दिनों पेट में प्रॉब्लम आ गई थी। हम आपको थोड़ा सा रेफरेंस देंगे, क्यों कि समाज खाने पीने के उसमें आकर के अगर आपका कभी मन भावन दिल करता है कि मैं ये खा लूँ वैसा खा लूँ, आजकल बरसात के दिन है, हर का दिल करता है। इन डॉक्टर साहब ने भी अपने शौक़ से सिर्फ हलवा खाया था, जिसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री है कि पेट इनका हल्का ख़राब रहता है। हमारे साथ भी इनका ट्रस्ट तभी बना था कि जब पहले कभी बीमार हुए थे तो हमारे पास ही आते थे। अब के बीमार होने से जब इनको उल्टी आई तो थोड़ा पसीना वगैरह आ गया, घबराहट हो गई। उससे अगली स्टोरी अब ये अपनी ज़बानी बताएंगे। मैं बोलूँगा तो समाज सोचेगा शायद मार्केटिंग हो रही है। नहीं, एक अच्छा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान, अब ये हिंदुस्तान वो वाला नहीं रहा है। और उससे ऊपर मेरी ये साइंस जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आयुर्वेद, आपके लिए ये बहुत ही एक साफ़ सुथरा सच्चाई का परमात्मा साक्षी मैसेज आ रहा है। पंकज जी, आपने कष्ट पाया चंडीगढ़ में रहते हुए कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, और आपने भी अपनी तरफ से अच्छे हॉस्पिटल में गए, लेकिन फिर भी आप तकलीफ़ में रहे। वहाँ आपको सर्जरी एडवाइस करी गई आपको और बड़े इंस्टीट्यूट में रेफ़र किया गया। हाँ जी सर। वो आप तो परमात्मा की कृपा चंडीगढ़ में थे और हमारे टच में भी थे। चलो, हमारा आपके साथ एक विश्वास बना हुआ है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, वरना तो आजकल मेडिकल पे ट्रस्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। जो आपके साथ बीतती है, आप ना अपने भगवान को साक्षी रख के, क्योंकि आप देवभूमि से आते हैं, हिमाचल से, देवताओं की धरती है वो जी। उतने ही दिल से समाज को ये बताइए कि ऐसे मेरे साथ हुआ और ये तकलीफ़ थी, इतने कि मैं इतना सर्जरी तक मेरे को रेफ़र कर दिया गया। वो काइंडली आप ज़रा समाज को इतने अच्छे खुश दिल से बताना। हाँ जी। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ काफ़ी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं पहले भी प्रॉब्लम आती थी और काफ़ी बार डॉक्टर ने मुझे ठीक किया हुआ है। तो इस बार भी थोड़ा पेट में दर्द हुआ, उसके बाद उल्टी हुआ और काफ़ी पसीना वगैरह आया। तो उसके बाद मैं चला गया हॉस्पिटल, रात के टाइम हॉस्पिटल चला गया। तो यहाँ जनरल हॉस्पिटल में गया चंडीगढ़ में। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो उनका रेगुलर फॉलोअप है, जो उनका रेगुलर एसओपी है, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, 1-2 घंटे का वेट करने को कहा। फिर उसके बाद उन्होंने वही सेम मैंने वेट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है, आपके यहाँ गले तक थोड़ा भरा हुआ है, तो आपको एक यहाँ पे आरटी लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया। फिर उन्होंने कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिए। फिर उन्होंने एक पाइप लगा दी और वहाँ से वो एसिड निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं भी उस होप में था कि चलो ठीक हो जाएगा। तो बाद में उन्होंने आरटी निकाल दिया ना, कुछ उसका कोई एक रीज़न दिया क्यों निकाला, आगे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उन्होंने उसका कोई रीज़न नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे इमरजेंसी वार्ड से, जो उनका जनरल वार्ड है, वहाँ पे रेफ़र कर दिया। वहाँ पे उन्होंने फिर मेरे को कुछ शाम को अनीमा दिया। फिर कुछ उस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वो कहते कि आपको एक, उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी लिया था। तो अल्ट्रासाउंड में उन्होंने पाया कि
फ्लूइड है, पेट में फ्लूइड है, तो वो हो सकता है कि वो आरटी से ही निकालना पड़े। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमें रिकमेंड कर दिया सीटी स्कैन के लिए। फिर सीटी स्कैन किया, तो सीटी स्कैन में फिर अगर मैं बात बताऊं तो डॉक्टर्स ने वो भी कंफ्यूज थे। कुछ वो बता रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्शन है, पेट में ऑब्स्ट्रक्शन है, और एक्चुअली मेरा पहले भी सर्जरी हुआ था, तो जी, वो आपका थोड़ा लीवर, आंत का प्रॉब्लम हाँ है। आंत हाँ। का वो मेरे को हम्म। लीवर में डैमेज हुआ था, तो वो पहले था प्रॉब्लम, बट वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे हाँ, वो लिए, तो क्योंकि पुरानी बात हो रही, वो वो तो। पुरानी बात थी। और उसके बाद मैं वैसे भी रेगुलर फॉलोअप में था, रेगुलर एक्टिविटीज़ करता था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए भी। फिर उन्होंने कहा कि आप वेट करो। फिर डॉक्टर साहब आए, 2-3 डॉक्टर्स की टीम आई, तो फिर वो कहते कि नहीं, आपको तो सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, और क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। और फिर कहते कि आपका तो पहले ऑपरेशन हो रखा है, तो आपका जो ऑपरेशन है वो टिपिकल है। तो फिर उसके बाद मैं भी डर में आ गया, अब पहले भी सर्जरी हुआ था, दोबारा सर्जरी होगा, तो कंफ्यूजन। बट मेरे दिमाग में आपका जो था हमेशा रहता ही है कि आपका पहले वही काफ़ी Thank God बार के। रहा था नहीं, आप हम रिकमेंडेशन। पे ट्रस्ट करते हैं, हाँ, इसके वो लिए हम। ट्रस्ट हमारा पहले से ही बना हुआ था। बट क्या होता है कि हमारा जो समाज और सोसाइटी है वो उसमें इस तरह का ऑरा फैला हुआ है कि ये जो हमारा मेडिकल जो है एलोपैथिक है वो बेटर है रेदर देन आयुर्वेदिक है। और वो हमारी मेंटेलिटी भी यही है कि अगर हमें कुछ मेजर इशू आ जाता है तो हम पहले देखते हैं कि एक हॉस्पिटल, एक बड़ा सा कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ मशीनरीज हो, हमारा टेस्टिंग हो, ये वो फिर उसके बाद कुछ वो रिपोर्ट्स निकालना है, उसके बाद हमारा हो, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में है। तो वो हमारे दिमाग में भी बसी हुई है, और ना ही वो हमारे एक रेगुलर फॉलोअप में है कि नहीं हमें एक। और हमारा एक्सपीरियंस भी सच बताऊं तो जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, हमने पहले भी कई बार आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्च करने की कोशिश की है। मेरे को चंडीगढ़ में वैसे 10 साल हो गए हैं, तो हमने भी कई बार जैसे प्रॉब्लम आया था आपसे पहले भी हमने कई हाँ, बार मेरे से डॉक्टर्स पहले को तो। अप्रोच किया, बट उस तरह का हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो वो भी फेथ था, और एक मतलब मेडिकल पे भी हमें था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर कंफ्यूजन में आ गए कि आपका तो टिपिकल है। और वो जहाँ तक जो मैंने फील किया, जो उस हॉस्पिटल में, जो जनरल हॉस्पिटल में सबसे बड़ा जो लगा, वो मेरा केस उन्होंने सर्जरी में, सर्जरी दे के सर्जरी में ही कर दिया। तो वो भी वो आपस में डॉक्टर भी मेरे को थोड़े से कहीं ना कहीं कंफ्यूज लगे। फिर सीटी स्कैन आ गया। फिर उसके बाद जब अगले मॉर्निंग दोबारा हमने कहा कि अभी प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है, ब्लोटिंग वैसी है, मेरा खाना पीना टोटली बंद था, तो 3-4 दिन से मैं खा नहीं रहा, ऊपर से वो हमें अनीमा वगैरह दे रहे थे, तो फिर वही लिक्विड दो वही निकल रहा था। तो वो चीज़ें वहाँ पे एक बना हुआ था काफ़ी वैसा। तो फिर लास्ट में वो स्टेज पे आ गए कि आपको, या आप इनको पीजीआई रेफर कर दो। ठीक है, फिर अब हमें वो अगर पीजीआई का नाम ले तो नो डाउट पीजीआई बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत अच्छा ब्रांड है, तो नो डाउट वो एक, बट पीजीआई में रेफर करें तो वो भी एक हमारे दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, साइकोलॉजिकल वीक कर देते हैं कि हाँ ये क्या हुआ कि मेरे को वहाँ रेफर कर दिया। उन्होंने चलो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो हमारे पास नहीं है, वो टेस्टिंग फैसिलिटी जो है आप एक हायर इंस्टीट्यूट या फिर हायर हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी। तो चलो हम उससे हो गए। फिर रेफ़र के बाद फिर मैं आपके पास आ गया, तो मैंने आपसे डिस्कस करा रेफ़र आने से पहले कि हाँ सर कि ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम फिर आपने मेरे को दवाई वगैरह दी। फिर उसके बाद मेरे को 3-4 दिनों में, वही 2-3 दिनों में जो धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद अभी मैं काफ़ी कंफर्ट फील कर रहा हूँ उसके बाद। दोस्तों, ये थी पंकज की स्टोरी। आप रेडियो एफएम में स्टोरियाँ सुनते हैं, कोई किसी की सुनता है, कोई किसी की सुनता है। ये हमारी ट्रू स्टोरी है। आज संडे है, 16 जुलाई है। हमारे पास रिकॉर्ड है इस बच्चे का। बच्चा क्यों कहें, ये तो डॉक्टर है इटसेल्फ, अपने आप में पीएचडी डॉक्टर है, हमारे से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मैं इसमें कोई उसमें वो नहीं मानूंगा, ठीक है मैं मेडिकल का हूँ, बट ये रिसर्च का है, ठीक है। तो
ये जब केस आते हैं या ये स्टोरी बनती है, इसके केस में जस्ट इतना फ़र्क आया था कि जो गट था उसको डिज़ोल्व करने के लिए साइंस के पास कोई दवाई नहीं थी। और मैं अपने समाज को कह दूं कि जो तुम्हें ये भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि आप नमक खाएंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी, इस केस में हमारे चूर्ण होते हैं, हमारी दुनिया जानती है चूर्णों में नमक होता है, वो अच्छी खासी चीज़ को गला देते हैं। मैंने इनका जो डायग्नोज किया था, मैंने थोड़ा इनको हाथ लगा के अपना वो प्रेशर भी दिया था। कहने का भाव मेरा आप सबसे ये है, मेडिकल साइंस भी मेरी वीडियो देखती है, डॉक्टर्स देखते हैं, बात होती है, हमारे अच्छे हेल्दी फ्रेंड भी हैं उनमें। कुछ लोग होते हैं क्रिटिक, हर एक को अपना अपना गुमान होता है, लेकिन ये गुमान की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी तो साइंस ही ऋषि मुनियों की है। और जो पेशेंट हमारे पास बैठा होता है, जैसे मान लीजिए अब मैं हाथ लगाता हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने भगवान को हाथ लगाया। इस सृष्टि की खूबसूरत संरचना जो है, भगवान की रचना है, वो इंसान है, मानव जीवन है। इसका कष्ट ये जब अपने जुबान से बयान करता है इंसान, तो डॉक्टर का एक धर्म फर्ज होता है कि मैं इसको कितनी जल्दी आराम दूँ। इस केस में बहुत एक टेक्निकल एरर था, या तो सर्जरी करवाता तो ये डॉक्टर अपनी जगह ठीक नहीं हो पाता। मैं इतना भी कह दूं कि आफ्टर सर्जरी इसने और ज़्यादा डिस्टर्ब होना था। ऐसे समाज के अंदर बहुत केस होते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं सबके लिए वो हूँ, जहाँ जहाँ भी कहीं आप आयुर्वेद में जाना चाहें आप जाया करो। आयुर्वेद वाला डॉक्टर मैं निश्चय कह सकता हूँ कि आपको कोई ना कोई अच्छा रिप्लाई करेगा। यहाँ थोड़ा सा हॉस्पिटल के अंदर वर्कलोड भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सारे हिंदुस्तान से पेशेंट आते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मेडिकल में डॉक्टर उतना भी ना हो कि ध्यान दे पाए हों। और समाज की परेशानी ये देखिए कि मैं कैमरे को आपको घुमा के दिखाता हूँ कि सारा परिवार इनका बेचारा हिमाचल से आए पड़े हैं, और कितने दिन, इनको 10 दिन से ज़्यादा हो लिए मेरा ख्याल उलझे हुए। हाँ जी, हाँ, ये उलझ गए थे बीमारी में। ये पूरा इनका परिवार है, इनकी मिसेज, भाभी, भैया और इनके बच्चे, और इधर हमारे दूसरे पेशेंट भी बैठे। हमने टाइम निकाल के इस तरीके से आपके साथ बात करी कि जस्ट एक समाज को अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। जो दिमाग में घुसा हुआ है कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कभी बेनिफिट की बात भी किया करो, समझे ना। कभी 1 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं तो सेल लगी होती है, तो 1.5 रुपये वाली 1 रुपये में मिल जाती है। ये आयुर्वेद है, आप यहाँ एक बीमारी के लिए आएंगे, आपको 2 का फ़ायदा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।